न्यूज़ हेडलाइंस आपके बच्चे के शर्मा। और इस समय दिवाली एक मिलन का त्यौहार है, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। बस सरकार चाहे कोई भी, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये हमारा देश, हमारी दिल्ली, हमारा उत्तम नगर पॉल्यूशन रहित रहना चाहिए। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दीप अवध सजला लेंगे, श्री राम को दिवाली में बुला लेंगे। हाँ बुला लेंगे, हम बुला लेंगे, चरणों में शीश झुका लेंगे। इस समय है उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी की यहाँ दिवाली एक खुशियों का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। हम दिवाली हम मनाते हैं, लेकिन उसका एक ही मकसद होता है, साफ़ सफाई। क्योंकि जहाँ साफ़ सफाई होती है वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है। इस समय आपको रूबरू करवाएंगे उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी की यहाँ। सर नमस्कार। नमस्कार। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र वासियों को। और भगवान श्री राम से ही प्रार्थना है कि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, घर परिवार के सभी सदस्यों का अच्छा स्वास्थ्य रहे, लंबी उम्र रहे। और दिवाली को सफाई के लेके जो आपने बात कही है, उसके लिए मैंने अपने चारों काउंसलरों को बिल्कुल फील्ड में उतार दिया है और दिवाली से पहले पूरी सफाई हम लोग क्लियर कर देंगे। ट्रैक्टर चल रहे हैं, पर्सनल वाले ट्रैक्टर चल रहे हैं, ऑटो टिपर सफाई कर्मचारी देर रात तक काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल साफ़ सफाई हम लोग करवा के देंगे। शहर में साफ सफाई रखती है, लेकिन दिल्ली की जनता अपना कूड़ा कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना, इसका ध्यान नहीं रख पाती। इसके बारे में दिल्ली की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, अनऑथराइज कॉलोनियों में कोई खत्ते नहीं है, कूड़ा डालने की जगह नहीं है, तो लोगों की भी मजबूरी है। ऐसा नहीं है लोग जान पूछ के डालते हैं, लोगों की मजबूरी है जब तक, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर कहीं भी कूड़ा डालने की जगह नहीं है। अब यहाँ से एक ट्रैक्टर भर के गया, जनकपुरी तक गया, तो पूरे दिन में 2 चक्कर लगते हैं। अगर मान लो विधानसभा में कोई हमारे यहाँ खत्ता होता तो जल्दी काम हो जाता। तो सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन उनको हम सोल्व कराने की जिम्मेदारी भी हमारी, हम करवाएंगे उसको बिल्कुल। जहाँ जहाँ साफ सफाई होगी वहाँ पे माता लक्ष्मी का आवाज़ ज़रूर होगा। पटाखे, एक महत्वपूर्ण बात हम नेताजी से ज़रूर कहना चाहेंगे, पटाखे से पोल्यूशन होता है। यहाँ तक कि सरकार ने पटाखे जलाने पर बैन भी कर रखा है, फिर भी बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पटाखे जलाने से बाज नहीं आते। इसके बारे में मैं देखिए सभी दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि पटाखे ना चलाएं, और क्योंकि ग्रीन पटाखे चलाएं, अगर चलाएं भी तो जिससे पोल्यूशन ना हो, और बच्चों को भी समझाएं, क्योंकि पटाखे चलाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और अगर बड़े लोग समझाएंगे तो बच्चे खुद समझ जाएंगे। सर, आपकी और आपके पूरे परिवार को शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू धन्यवाद। पोल्यूशन दिल्ली में है या नहीं, मुझसे ज़्यादा आप सभी जानते हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली जी न्यूज़ आप देख रहे हैं, न्यूज़ हेडलाइंस आपके बच्चे के शर्मा। और इस समय है हमारे साथ वार्ड नंबर 113 के सुरेंद्र कौशिक जी। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको रोकने के लिए अब दिवाली आ रही है, क्या क्या उपाय हो सकते हैं? पटाखे दुनिया बेतिहां जलाती है, पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार बहुत ज़्यादा कदम उठाती जा रही है, लेकिन फिर भी जनता नहीं रोक पाती पटाखों को। उसको रोकने के लिए हम सुरेंद्र जी से बातचीत करेंगे, कुछ कदम क्या उठाएं और जनता को क्या बताना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप हमेशा खुश, स्वस्थ और धन से संपूर्ण रहें। आपकी पूरी टीम को और सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के ऊपर जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया, पटाखों को लेके है, धुएँ वाला जिससे धुआं निकलता है वो पटाखे हमें नहीं बजाने चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सभी को दीपक जलाने चाहिए, देसी घी के दिए दिलाने चाहिए या तेल डाल के दिलाने चाहिए। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से यही है, भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाएं और आप वातावरण को ठीक रखें। ध्यान देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार ने पटाखों के ऊपर बैन तक लगा दिया है, फिर भी जनता अपने आप को पटाखे जलाने से नहीं रोक पाती। देखिए, मेरा कहना ये है अनिल जी, जब तक जनता जागरूक नहीं होएगी, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक आप कोई कानून बना लो, कुछ बना लो। यही लोग हैं जो मेट्रो में जाते हैं तो थूकते नहीं,
आप सरकारी जगह पे नॉर्मल रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर नीचे उतरते ही थूक देते हैं, पान थूक देते हैं, यही लोग हैं, ऐसा नहीं है। पर इनको धीरे धीरे करके अपने आप को समझना पड़ेगा। इस घर से बाहर जो हमारी कॉलोनी है, हमारा एरिया है, वो वही हमारा घर है, पूरा देश हमारा घर है, तब जाके चीज़ें साफ़ सुथरी होएंगी। यही सेम व्यवस्था जो अब बता रहे हो पटाखों के ऊपर या इनके ऊपर, कूड़े को लेके भी है। लोग अपना घर साफ़ कर लेते हैं, झाड़ू मार के कूड़ा बाहर कर देते हैं। उनके अंदर इतना दिमाग, इतनी सोच रखनी चाहिए उन लोगों को। ये जो बाहर गली है ये भी आपकी है, आप उस कूड़े को इकट्ठा करो, और जब कूड़े की गाड़ी आती है, हमारे ट्रैक्टर आते हैं, आप उसके अंदर डालो, तो आपकी गली साफ़ सुथरी रहेगी। मेरा सभी कॉलोनी निवासियों से यही निवेदन है, खुद भी साफ़ रहें, अपने घर को भी साफ़ रखें, और कॉलोनी को भी साफ़ सुथरा रखने में हम लोगों का आपस में सब मिल के सहयोग करेंगे, तभी कॉलोनी साफ़ रहेगी। और प्रदूषण को लेके भी अपने बच्चों को समझाएं, भाई बड़े जो पटाखे हैं धुएँ वाले वो ना बजाएं। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कौशिक जी ने बहुत सीधी बात करी, ना घुमाया ना फिराया, सीधा यही कहा कि जैसे मेट्रो में आप जाते हैं उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, और अगर ट्रेन में जाएंगे या रेलवे स्टेशन में जाएंगे, कहीं भी आप थूक देते हैं। कूड़ा अपने घर को जरूर साफ़ करते हैं, अगर कूड़ा हमने बाहर फेंकना है तो कहीं भी उसको फेंक देती हैं। सोच आपके ऊपर ही है, सोचने का तरीका आपके ऊपर है। आपको साफ़ रखना है अपने आप को भी, अपने घर को भी, अपनी गली को भी, अपने मोहल्ले को भी, और प्रदूषण रहित पूरे देश को आपने बनाना है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस आते चलेंगे। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं इस समय उत्तम नगर के अंदर जनकपुरी के विधायक श्री राजेश ऋषि जी के पास। आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपके और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो कहता हूँ जनकपुरी के पूरे हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को इसकी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान इनको लंबी आयु दे, खूब समृद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, और हमेशा खुश रखे, यह हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में यही कहता रहता हूं कि राजेश ऋषि की एक स्माइल ऐसी है, इसका राज क्या है, लेकिन ये बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। इसके बारे में हम वार्तालाप जरूर करेंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को शुभ दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। इस समय है हम उत्तम नगर में, वार्ड नंबर 122 मटियाला विधानसभा में, अशोक शर्मा जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, दिवाली आ रही है, कहते हैं कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आज के समय में पटाखे जलाने से बाज नहीं आते। यहाँ तक कि सरकार ने पटाखों पर बैन भी लगा रखा है, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक बहाना सा चाहिए हमें पटाखे लगाने का। और लेकिन पोल्यूशन जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन फिर भी उनके बारे में जनता को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सनातनी परंपरा है, और त्यौहार में उत्साह और खुशियाँ होती हैं, और पटाखे भी उसी बात का संकेत है। और हम सब बचपन से ही पटाखे चलाते आ रहे हैं, हम आज, लेकिन आज मजबूरी है, हमें बच्चों को रोकना पड़ रहा है। वजह आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन कितना बढ़ा हुआ है, और बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, बुजुर्गों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और हम सब इससे प्रभावित हैं। सफाई,
जहाँ पे साफ़ सफाई होती है वहाँ पे लक्ष्मी माता का वास जरूर होता है। ये हमें बचपन से बताया जा रहा है। जब हम साफ़ सफाई करते हैं अपने घरों की, क्यों नहीं हम कूड़ा सही जगह पे डालते। कहते हैं कि जब कोई भी निर्गम पार्षद आता है तो यही कहता है गीला कूड़ा गीली जगह पे, सूखा कूड़ा सूखी जगह पे, लेकिन फिर भी जनता को कूड़े की जगह नहीं मिल पाती। उसके बारे में, साफ़ सफाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एजेंसीज़ अपने काम पर लगी हुई हैं और हम लोग भी निरंतर ध्यान रखते हैं। 24 घंटे मैं कूड़े की कंप्लेंट अटेंड करता हूँ, लेकिन मैं क्षेत्र की जनता को भी अपील करना चाहूँगा कि कम से कम वो ये देखें, सड़क पर चलते चलते कूड़ा फेंक देते हैं। जब हम विदेशों में जाते हैं तो हम कहते हैं बहुत साफ़ सफाई वहाँ पर, और हम वहाँ स्वयं उनके अनुशासन का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में हम भूल जाते हैं, जबकि अपने घर को तो पहले साफ रखना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूंगा कि कम से कम कूड़ा जहाँ डालना चाहिए वहीं डालें, कूड़ेदान में डालें। और ऑटो टिपर आपके घर में डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में शुरू किए थे, तब से ये सिस्टम शुरू है। और डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए आपके पास लोग आते हैं, तो उनको कूड़ा इकट्ठा करके दीजिए आप। उसके बाद भी हम ढेरियाँ लगाते हैं जगह जगह, उन ढेरियों को सारा दिन उठवाते रहते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी अवेयर रहना चाहिए। ये बात मैंने सीधी बात कही कि सरकार का काम ही नहीं, साथ में कुछ कर्तव्य हमारे भी होते हैं। आप सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अशोक शर्मा जी से बस 2 शब्द ये कहना चाहूँगा, आप दिल्ली की जनता को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि पटाखे जलाने चाहिए, नहीं जलाना चाहिए, कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए? 2 शब्द जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग तो पहले से पटाखे जलाते आ रहे हैं बचपन से, और जलाने भी चाहिए, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत है। प्रदूषण जो बढ़ा हुआ है, इसलिए मैं अपील करूंगा कि पटाखे ना जलाएं, दिवाली पर दीप जलाकर खुशियां मनाएं और प्रोग्राम का स्वागत करें। और साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें, कूड़ा कहाँ फेंकना है, कहाँ डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपनी जिम्मेदारी हम महसूस करेंगे तभी एक अच्छा नागरिक हम बन सकते हैं और दिल्ली को साफ़ सुथरा रखने में हम अपनी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पोल्यूशन अनेकों प्रकार से होता है, और ये इस समय पर क्योंकि हवा का दबाव कम होता है। दिल्ली की मेट्रो में हम जब जब जाते हैं वहाँ पे कोई सामान फेंकते नहीं, थूकते नहीं, परंतु जनता जहाँ भी देखती है कुछ ना कुछ फेंक देती है, थूक देती है। जनता को दिवाली के अवसर पर बीजेपी सरकार क्या तोहफा देने वाली है और क्या सीख देने वाली है, इसके बारे में हम श्री कृष्ण जी से। देखो, बीजेपी सरकार की जहाँ तक आपने बात की, मोदी जी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया था स्वच्छ भारत अभियान का, और मोदी जी 2 अक्टूबर को स्वयं भी सफाई करते हैं। और हम सब लोग समय समय पर, चाहे हम सत्ता में नहीं हैं, जब पार्षद थे तब तो हम हमेशा करते ही रहते थे, आज भी सप्ताह में एक बार सफाई अभियान करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात श्री। नमस्कार, मैं अनिल कुमार शर्मा, न्यूज़ हेडलाइंस। इस समय हम वार्ड नंबर 114 में ह्यूमन राइट के चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र भारद्वाज जी के पास। आप सभी को मालूम ही है, आज दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिवाली एक मिलन का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। आप सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ह्यूमन राइट चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र भारद्वाज से हम वार्तालाप करेंगे। इस समय पटाखे पोल्यूशन इतना स्तर पर पहुंच चुका है कि दिल्ली की सरकार ने पटाखे चलाना बैन कर रखा है, फिर भी बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पटाखे चलाने से बाज नहीं आते। आइए इस पर चर्चा करते हैं ह्यूमन राइट के चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र भारद्वाज जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनिल जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबको धन धान्य से परिपूर्ण रखे और सबका स्वास्थ्य ठीक रखे। आपने कहा कि पटाखों की, तो पटाखे देखिए, जब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो पटाखे जला के हम क्या करेंगे। सरकार ने जो भी फैसला लिया है, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट है, वो सोच समझ के और हमारे हक में, हमारी पब्लिक के हक में, अपनी प्रजा के हक में ही फैसला लिया जाता है, और बहुत अच्छा फैसला है। और पटाखों से दूरी बना के रखनी चाहिए, हर एक इंसान की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। ओके, नमस्कार, मैं अनिल कुमार शर्मा, न्यूज़ हेडलाइंस। इस समय हम वार्ड नंबर 114 में ह्यूमन राइट के चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र भारद्वाज जी के पास। आप सभी को मालूम ही है, आज दिवाली का
त्यौहार मनाया जा रहा है, दिवाली। दिवाली एक मिलन का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। आप सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ह्यूमन राइट चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र भारद्वाज से हम वार्तालाप करेंगे इस समय। पटाखे, पोल्यूशन इतना स्तर पर पहुंच चुका है कि दिल्ली की सरकार ने पटाखे चलाना बैन कर रखा है, फिर भी बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पटाखे चलाने से बाज नहीं आते। आइए इस पर चर्चा करते हैं ह्यूमन राइट के चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र भारद्वाज से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनिल जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबको धन धान्य से परिपूर्ण रखे और सबका स्वास्थ्य ठीक रखे। अब बात आपने कहा कि पटाखों की, तो पटाखे देखिए, जब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो पटाखे जला के हम क्या करेंगे। सरकार ने जो भी फैसला लिया है, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट है, वो सोच समझ के और हमारे हक में, हमारी पब्लिक के हक में, अपनी प्रजा के हक में ही फैसला लिया जाता है, और बहुत अच्छा फैसला है। और पटाखों से दूरी बना के रखनी चाहिए, हर एक इंसान की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। हम कहीं भी कूड़ा करकट कहीं भी जब फेंक देते हैं तो उसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पर्यावरण को बचा के रखना चाहिए। दूसरी बात, साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने घर में गंदगी पसंद नहीं करते हैं तो अपने देश में गंदगी क्यों फैलाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ तो काफ़ी सुधार भी हुआ लोगों में, जो अवेयरनेस है कि भाई कूड़े में ही कूड़ा डालते, कूड़ेदान में ही कूड़ा डालते हैं। लेकिन कुछ लोगों की अभी भी बहुत गंदी आदत है कि जहाँ मर्जी कूड़ा उठा के डाल दिया, थूक दिया, पान खाया पान थूक दिया, चिप्स खाए उसका रैपर फेंक दिया। तो मैं उन सभी अपने भाई बंधुओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये दिल्ली, ये देश हमारा है, ना कि किसी और का। जब घर हमारा हम साफ़ करते हैं तो दिल्ली या देश हमारा है, तो हम साफ़ क्यों नहीं रखें उसको। तो इस करके मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस त्यौहार के मौके पे कि आज से ये एक अच्छी आदत ज़रूर पकड़ें कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जहाँ जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। ह्यूमन राइट श्री सुभाष चंद्र भारद्वाज जी ने साफ साफ कहा, बातों में सुभाष जी ने सीधा कहा, हमें पर्यावरण का ध्यान जरूर रखना है। आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनिल जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके चैनल को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, और ऐसे ही हमारी सेवा में और लोगों की सेवा में आप लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ एलायंस, आपकी आवाज़ AK शर्मा। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर दिखाएंगे कि राजनीति की इस समय हमें बात तो नहीं करनी चाहिए, कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे सेवक पार्क, क्योंकि जेई जो काम करने से कर रहा था इनकार, उसको उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी ने दिया था करारा जवाब। लेकिन उन्होंने, जेई ने साफ साफ कहा कि 1 महीने में हम करेंगे सेवक पार्क का पूरा काम। देखते हैं कि सेवक पार्क पूरी तरह काम हुआ या नहीं हुआ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ एलायंस AK शर्मा। थैंक यू सो मच।